सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ हम लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन टीथ के बारे में। यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे और इसके फंक्शन को समझेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन टीथ की प्रॉपर्टीज क्या होती है, विशेषताएं क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि हर एक बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए मनुष्य के दांत के लेकर। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना होगा कि जो ह्यूमन टीथ का स्टडी है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन टीथ कहलाता क्या है, मनुष्य के दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसको बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो स्टडी ऑफ टीथ है, यानी कि दांतों का अध्ययन, वो क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यानी कि ओडोंटोलॉजी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं, टीथ का स्टडी करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या रखना है कि स्टडी ऑफ टीथ यानी कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे क्या कि मनुष्य का दांत का वर्क क्या होता है। कहीं ना कहीं हमारे दांत जो होते हैं हमारे ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहा में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका अपना एक स्पेसिफिक वर्क भी होगा। क्या वर्क होता है, आइए इसको समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि जो हमारी मुख गुहा है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। हमारे भोजन को पचाने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो जो हमारा मुख गुहा है या ओरल कैविटी है, इसमें हमारे दांत प्रेजेंट होते हैं और इसी के साथ साथ जो हमारी टंग यानी कि जीभ होती है वो भी प्रेजेंट होती है। तो जो हमारे दांत होते हैं उनका फंक्शन क्या है, हमारा जो हम भोजन करते हैं, जो हम फूड को खाते हैं, उसको क्या करना है, तोड़ने का काम करता है। तो हमारे दांत का पहला फंक्शन क्या होगा कि हमारे दांत जो होते हैं वो हमारे भोजन को काटने का काम करते हैं, यानी कि कटिंग करते हैं, उसको कुचलने का काम करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो फंक्शन है हमारे टीथ का क्या है। सबसे पहले तो ये हमारे फूड को कटिंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, उसके बाद क्रशिंग करता है। तो ये सारे वर्क किसके होते हैं, हमारे टीथ के होते हैं। ठीक है, भोजन को चीरना, फाड़ना, उसको कुचलना, काटने का काम कौन करता है, हमारे दांत करते हैं। तो ये रहा दूसरा पॉइंट जो कि आपका फंक्शन था किसका, दांत का। अब आइए बात करते हैं आपके दांत के प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि आप ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस के दांत की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखोगे कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके थिकोडॉन्ट होते हैं। थिकोडॉन्ट का मतलब होता है गर्तदंती। अब गर्तदंती क्या होता है, तो गर्त माने होता है गड्ढा, यानी कि जो आपका बोल सकते हैं गर्त माने एक प्रकार से एक सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके बोन्स में, जो कि आपका मैंडिबल और आपका मैक्सिला, जो कि अपर जॉ लोअर जॉ में बोन्स प्रेजेंट होती हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ सॉकेट्स होते हैं और इन्हीं सॉकेट्स में क्या होते हैं, आपके दांत फिट होते हैं। तो आपको फिगर के थ्रू इस बात को समझना होगा। लगाइए फिगर। इस फिगर में आप देखिए, आपको क्या दिख रहा होगा, एक साइड में आपके दांत दिख रहे होंगे जो कि आपके क्या है, इस बोन्स में, जो कि आपका मैंडिबल बोन है, जो कि आपके लोअर जॉ में पाया जाता है। वहां पर आपको एक साइड में आपके दांत सॉकेट में फिट दिख रहे होंगे और दूसरे साइड में क्या दिख रहा होगा, आपका सॉकेट दिख रहा होगा। यही वो सॉकेट है जिनमें क्या होते हैं, आपके दांत फिट होते हैं। और इसी वजह से आपको क्या बोला जाता है, थिकोडॉन्ट बोला जाता है। क्यों, क्योंकि आपके दांत जो होते हैं सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में फिट होते हैं और इन जो सॉकेट है इनको क्या बोला जाता है, एल्वोलस बोला जाता है। तो ये जो सॉकेट है इनका एक स्पेसिफिक नेम है जिनको एल्वोलस बोला जाता है। इन्हीं एल्वोलस में क्या होते हैं, आपके दांत फिट होते हैं। अब एक बात और याद रखिएगा कि जो एल्वोलस है इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू की संयोजित तक की, जिसको बोला जाता है सीमेंटम, जो कि हल्के पीले रंग का होता है, यानी कि येलो कलर का क्या होता है, एक लेयर होता है आपके एल्वोलस के चारों तरफ, जो क्या करता है, आपके दांत को अच्छी तरीके से उस सॉकेट में फिट रखने का काम करता है। तो ये रहा आपका सॉकेट और एक तरफ आपका दांत दिख रहा होगा फिट उस सॉकेट में। तो इसको हटा दीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका अपर जॉ और लोअर जॉ में जो बोन होती है, अपर जॉ के बोन को बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जॉ के बोन को बोलते हैं मैंडिबल। इन्हीं में क्या होते हैं, आपके दांत फिट होते हैं। अगर आप अपने बोन्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, जहां पर मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। तो फिलहाल आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा जो ह्यूमंस होते हैं कैसे होते हैं, थिकोडॉन्ट होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच टूथ इज सिचुएटेड इन अ डीप सॉकेट इज कॉल्ड क्या, एल्वोलस। तो वो जो सॉकेट था उसको क्या बोला गया था, एल्वोलस बोला गया था। और इसी एल्वोलस के चारों तरफ क्या पाया जा रहा था, सीमेंटम, जो कि आपके दांत को अच्छी तरीके से इस एल्वोलस में जोड़े रखने का काम करता है। तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्या हो गया कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, थिकोडॉन्ट होते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो ह्यूमंस होते हैं कैसे होते हैं, डायाफाइडोंट होते हैं। अब डायाफाइडोंट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विबारदंती। अब द्विबारदंती का मतलब क्या होता है कि मनुष्य जो होते हैं उनके जीवन में जो दांत होते हैं 2 बार आते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ह्यूमन टीथ कम ट्वाइस इन अ लाइफ, यानी कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो जीवन में 2 बार आते हैं। जो पहली बार दांत आता है उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। क्या बोलते हैं, टेम्परेरी टीथ, या इसी को प्राइमरी टीथ के भी नाम से जाना जाता है। तो जो पहली बार टीथ आएगा उसे टेम्परेरी टीथ बोलेंगे या प्राइमरी टीथ बोलते हैं, और जो दूसरी बार टीथ आता है उसे हम बोलते हैं क्या, परमानेंट टीथ, या इसी को सेकेंडरी टीथ के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंडरी टीथ और या परमानेंट टीथ और उसके बाद आता है प्राइमरी टीथ या आपका जो होता है टेम्परेरी टीथ।
तो जीवन में 2 बार दांत आने की वजह से कैसे होते हैं मनुष्य डायफाइडोंट होते हैं। अब याद रखिएगा ये जो टेम्परेरी टीथ है या प्राइमरी टीथ है ये आपके फर्स्ट टाइम आता है मनुष्यों में। इनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। अब याद रखिएगा इन्हीं टीथ को क्या बोला जाता है मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत भी बोला जाता है। तो दूध के दांत यानी कि मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या टेम्परेरी टीथ एक ही चीज है जिनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। इसके बाद आपका आता है परमानेंट टीथ या इसी को हम सेकेंडरी टीथ के नाम से जानते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है 32 होती है। यानी कि 32 दांत आपके परमानेंट होते हैं और 20 दांत कैसे होते हैं आपके टेम्परेरी होते हैं। इस बात का रखिएगा जीवन में 2 बार दांत आने की वजह से हम कैसे होते हैं डायफाइडोंट होते हैं या द्विबारदंती होते हैं। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी आप लोग अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं तीसरे प्रॉपर्टी की। जो तीसरा प्रॉपर्टी है ह्यूमंस का वो क्या है हेट्रोडोंट। अब हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि मनुष्य में जो होता है जो दांत होते हैं वो अलग अलग कार्यों को करते हैं। जैसे हमारे दांत तो वैसे कार्य क्या कर रहे थे कटिंग का, क्रशिंग का, ग्राइंडिंग का, लेकिन ये जो दांत होते हैं कई प्रकार के होते हैं। तो अगर मैं मनुष्यों में दांत के टाइप्स की बात करूं तो कुल 4 टाइप होते हैं दांत के। कौन कौन से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंसीजर, ठीक है, उसके बाद कैनाइन, देन प्रीमोलर आता है, उसके बाद मोलर आता है। तो ये 4 टाइप के क्या होते हैं दांत होते हैं मनुष्य में। अब ये जो दांत हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं और इन्हीं के कार्यों के अकॉर्डिंग क्या किया गया है इनको डिफरेंशिएशन कर दिया गया है इन दांतों का। जैसे आपको फिगर के थ्रू देखना होगा तो फिगर लगाइए। अब आप इस फिगर में देख रहे होंगे सबसे सामने की तरफ आपका अपर जॉ और लोअर जॉ की जो दांत है उनको दिखाया गया है। आपका एक अडल्ट ह्यूमन का ये दांत दिखाया गया है जो कि 32 दांत हैं। तो अपर जॉ में भी दांत दिख रहे होंगे और लोअर जॉ में भी दांत दिख रहे होंगे। तो आपको जो सामने की तरफ 4 दांत दिख रहे हैं अपर और लोअर जॉ में जो रेड कलर के हैं वो क्या है आपके उनको बोला जाता है इंसीजर। क्या बोला जाता है इंसीजर। तो ये रेड कलर के जो दांत दिख रहे हैं वो इंसीजर। ये क्या कार्य करते हैं इनका कार्य होता है किसी भी चीज को काटने का, ठीक है, तो ये कटिंग का कार्य करते हैं। उसके ठीक पीछे आप जाओगे तो येलो कलर का आपको दांत दिख रहा होगा ऊपर और नीचे, 2 इस साइड 2 उस साइड, ठीक है। तो ये जो दांत है आपके इनको बोला जाता है कैनाइन, ठीक है। तो कैनाइन क्या करता है फाड़ने का काम करता है किसी चीज को। उसके ठीक पीछे जाओगे तो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, और प्रीमोलर के ठीक पीछे आपको 3 दांत दिख रहे होंगे, 3 इस साइड 3 उस साइड, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में ऊपर की तरफ और लेफ्ट और राइट साइड में नीचे की तरफ। इनको बोला जाता है क्या मोलर्स, यानी कि हिंदी में इसे चवर्डक बोलते हैं। तो सबसे आगे आता है रत्नक, उसके पीछे आता है कृंतक यानी कि कैनाइन, उसके ठीक पीछे आता है प्रीमोलर जिसे अग्र चवर्डक बोलते हैं, और सबसे पीछे आपका आता है मोलर जिसको चवर्डक बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के आपके दांत होते हैं ह्यूमंस में। इसको हटा दीजिए। तो इन्हीं दांतों के कार्यों के हिसाब से इन्हें बांट दिया गया है। तो ये आपका हो गया क्या हेट्रोडोंट। अलग अलग प्रकार के दांत होने की वजह से हमें क्या बोला जाता है हेट्रोडोंट बोला जाता है। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी भी आपका क्लियर हो गया है। तो ये 3 प्रॉपर्टी थे मनुष्य में। कौन कौन से। पहला है हम क्या थिकोडोंट होते हैं, दूसरा हम डायोफाइडोंट होते हैं जो कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं, और तीसरा है क्या हेमेट्रोडोंट होते हैं जो कि हमारे माउथ में अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं ह्यूमन टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि मनुष्य का एक दांत का एक टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देखते हैं। तो लगाइए फिगर। अब आप इस फिगर में देखिएगा सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा आपके दांत का क्राउन वाला पोर्शन, यानी कि सबसे ऊपर क्राउन पार्ट दिखेगा, उसके ठीक नीचे आप आओगे तो नेक पार्ट दिखेगा, और सबसे नीचे आपको दांत का रूट वाला पार्ट दिख जाएगा। तो ये 3 पार्ट होते हैं आपके दांत में। अब अगर बात करें सबसे ऊपर क्राउन वाले पार्ट में, तो क्राउन वाले पार्ट में आपको दिख रहा होगा इनेमल। इनेमल क्या होता है, तो इनेमल आपको दिख रहा होगा कि ये किस कलर का है, व्हाइट कलर का है, यानी कि व्हाइटिश होता है, शाइनी होता है और सबसे हार्डेस्ट होता है। तो याद रखिएगा पूरे एनिमल किंगडम में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की अगर बात की जाए तो क्या होता है इनेमल होता है, जो कि व्हाइट कलर का होता है और हल्का फुल्का इसमें चमक भी दिखाई देता है। अब बात करें अगर इनेमल की, तो इनेमल का सिक्रीजन कहाँ से होता है, तो ये आपके दांत में एमिलोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। क्या होती है, एमिलोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं, जिनके सिक्रीजन से किसका निर्माण होता है, आपके इनेमल वाले पार्ट का निर्माण होता है। अब इनेमल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। तो इतनी बातें आप इनेमल के बारे में याद रखेंगे। क्या क्या, सबसे पहले हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दूसरी बात कि ये जो होता है व्हाइट कलर का होता है, हल्का शाइनी होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और ये एमिलोब्लास्ट सेल के द्वारा सिक्रीट होता है। क्लियर है इतनी बात। देन उसके नीचे आप आओगे तो आपको डेंटाइन वाला पार्ट दिख रहा होगा जो कि इनेमल के ठीक नीचे है। अब डेंटाइन की अगर बात करें तो डेंटाइन का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है, आपके ओडोंटोब्लास्ट सेल होती हैं जिनके द्वारा क्या होता है, इनका सिक्रीशन होता है। अब ये जो आपके डेंटाइन है इसको आप जब गौर से देखोगे तो इसमें आपको माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स देखने को मिलेंगी। क्या देखेंगे, बहुत छोटी छोटी ट्यूब देखने को मिलेंगी। तो ये कहां पर प्रेजेंट होती है, आपकी डेंटाइन में। तो ये दूसरा पोर्शन हो गया। डेंटाइन के ठीक नीचे आओगे आपको तो इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है।
इसी को पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर डेंटाइन के ठीक नीचे वाला पार्ट होता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिनियां होती हैं, और इसके अलावा जो आपकी तंत्रिकाएं जिसे नर्व्स बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स कहां पर प्रेजेंट होती हैं, आपके बोल सकते हैं पल्प कैविटी वाले पोर्शन में, जो कि आपके डेंटाइन के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। अब पल्प कैविटी के नीचे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में दिख रहा होगा क्या, रूट कैनाल। अब ये रूट कैनाल क्या होता है, ये एक प्रकार का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसी रूट कैनाल के थ्रू क्या होते हैं, जो आपका ब्लड वेसल्स है या आपके नर्व्स हैं, इसी के द्वारा कहां पर आते हैं, आपके पल्प कैविटी वाले पोर्शन में आते हैं। तो रूट कैनाल क्या करता है, रास्ता प्रदान करता है किसको, आपके ब्लड वेसल्स और आपके नर्व्स को कहां तक जाने के लिए, आपके पल्प कैविटी वाले पार्ट तक जाने के लिए। क्लियर है ये बात। अब रूट कैनाल के आप ठीक नीचे आओगे तो आपको सीमेंटम दिख रहा होगा। अब सीमेंटम के बारे में हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सीमेंटम क्या था, एक येलो कलर का क्या था, आपका सब्सटेंस था, जो कि आपके एल्वोलस के चारों तरफ, एल्वोलस क्या था, वही जो सॉकेट था उसी को एल्वोलस बोला गया है। तो एल्वोलस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है और इसी सॉकेट में ये दांत को अच्छी तरीके से बांधे रखने या जोड़ने का काम करता है। तो सीमेंटम के बारे में याद रखिएगा, ये एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे संयोजित बोलते हैं। तो ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो आपके दांत को अच्छी तरीके से उस एल्वोलस में जोड़े रखने का काम करता है। तो ये पूरे के पूरे पोर्शन जो थे आपके कहां पर थे, आपके क्राउन वाले पार्ट में थे, जिसे हेड भी बोला जाता है। तो हेड आपका क्लियर हो चुका है आपके दांत का। अब हेड के बाद आप आओगे तो दूसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा नेक। नेक में आपको क्या दिखेगा, सिंपल आपको क्या देख रहा है, नेक में आपका आता है गम, जिसे बोलते हैं मसूड़े। तो गम कहां पर आता है, आपके नेक वाले पोर्शन में आता है। और गम को ही एक और नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं जिंजिवा। तो जिंजिवा या गम कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। सबसे नीचे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको आपके दांत का रूट वाला पार्ट दिख रहा होगा। अगर मैं रूट वाले पार्ट की बात करूं तो रूट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका बेसल पार्ट ऑफ द टीथ होता है, यानी कि दांत का सबसे आधारीय भाग कौन होता है, आपका रूट वाला पोर्शन होता है। अब रूट की अगर बात की जाए तो रूट कहां पर प्रेजेंट होता है, आपके एल्वोलस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि दांत का जो भाग आपके एल्वोलस यानी कि सॉकेट में प्रेजेंट होता है वो कौन सा भाग होता है, आपका रूट वाला पोर्शन पर होता है। ठीक है, तो रूट क्या करता है, रूट के थ्रू ही क्या होते हैं, जो आपके ब्लड वेसल्स होते हैं और जो आपके नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो आपका रूट कैनाल था वहीं से आपके पल्प कैविटी तक वो ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती हैं। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो हमने 3 पार्ट आपके दांत के कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे ऊपर क्राउन था, उसके नीचे नेक था और सबसे नीचे आपका रूट वाला पार्ट था। क्लियर है बात। क्राउन की अगर बात करें तो क्राउन में इनेमल आया, उसके बाद डेंटाइन आया, उसके बाद पल्प कैविटी आया और सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा रूट कैनाल और फिर सीमेंटम। नेक वाले पोर्शन में आपके गम्स आते हैं या जिंजिवा आते हैं, उसके ठीक नीचे आपको रूट वाला पोर्शन दिख रहा होगा जो कि आपके सॉकेट में प्रेजेंट है। तो इस फिगर को अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। इसको हटा दीजिए। अब तो वही बात जो मैंने आपको बताया आपके दांत के स्ट्रक्चर के बारे में, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर क्या दिख रहा होगा, क्राउन वाला पार्ट। अब क्राउन में क्या दिख रहा होगा आपको, सबसे ऊपर इनेमल। इनेमल में क्या आपने देखा कि सबसे हार्डेट होता है, शाइनी होता है, व्हाइटिश पार्ट होता है किसका, दांत का। इसके बाद आपने देखा किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, सिक्रेटेड बाय एमिलोब्लास्ट सेल। और फिर आपने देखा कि ये किसका बना होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये 3 बातें आप लोग इनेमल के बारे में याद रखोगे। क्लियर है। फिर आता है आपका डेंटाइन वाला पार्ट। डेंटाइन वाले पार्ट में हमने देखा कि इसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, तो सिक्रेटेड बाय इसके ओडोंटोब्लास्ट सेल के द्वारा। और इसमें क्या पाई जाती है, आपकी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स देखने को मिलती है जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो। फिर आता है आपका पल्प कैविटी। ठीक है, इसी को पल्प चैम्बर भी बोलते हैं। अब पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं या नर्व्स होती हैं कहां पर प्रेजेंट होती हैं, आपके पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर में ही प्रेजेंट होती हैं। पल्प कैविटी या पल्प चैम्बर के अंदर जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जा रही हैं उनको आने के लिए रास्ता कौन देता है, तो उनको आने के लिए रास्ता कौन देता है, आपका रूट कैनाल देता है। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि थ्रू आउट द रूट कैनाल ब्लड वेसल्स कम टू द पल्प कैविटी, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है इतनी बात। फिर आपका आता है सीमेंटम। तो सीमेंटम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, एक प्रकार का क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, येलो कलर का होता है, जो कि आपके दांत को आपके सॉकेट में जोड़ने का काम करता है। फिर आपने देखा कि नेक वाला पार्ट आ गया। नेक वाले पार्ट में आपने क्या देखा कि इसमें आपकी जिंजिवा यानी कि जिसे बोलते हैं गम यानी कि मसूड़े वो आते हैं इसी वाले पार्ट से क्या होता है, आपका सीमेंटम वाला पोर्शन भी स्टार्ट हो जाता है। और सबसे नीचे आपने देखा कि आपका रूट आता है। रूट क्या था, बेसल पार्ट ऑफ द टीथ था, यानी कि दांत का सबसे आधारीय भाग कौन था, आपका रूट वाला पोर्शन था। आपने रूट को देखा कि ये जिस सॉकेट में प्रेजेंट होता है उसे बोला जाता है एल्वोलस बोला जाता है। क्लियर है। तो ये सारी बातें आप लोग टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में याद रखोगे और यहां से आपके क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। आपको
जो डेंटल फार्मूला है ह्यूमन का, उसके बारे में आपको अलग सेपरेट लेक्चर में बताया जाएगा, जिससे कि आपको वो भी टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।